देखो समझो, ये जो मैंने तुम्हें सम दिया है इसमें पहला सम क्या दे रहा है कि आपको 3 पार्टनर्स दिख रहे हैं, देव, रिजा एंड वेद। तीनों ने पार्टनरशिप में एंट्री ली 1 जुलाई 23 को विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग। खाली एक एग्रीमेंट है कि भाई देव को गारंटी दी गई है, एक्सेप्ट दैट देव गारंटी दे रहा है वेद को कि तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट सब चीजों को आफ्टर कंसीडरिंग इंटरेस्ट इनटू अकाउंट। इंटरेस्ट इनटू अकाउंट मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट और लोन, क्योंकि कैपिटल के बारे में तो बोला नहीं है। वुड नॉट बी लेस देन 8500 पर एनम, मतलब पूरे साल का उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 8,500 से कम नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने कैपिटल जो दिया हुआ है। इन एडिशन टू द कैपिटल देव एंड रिजा ने लोन भी दिया है। देव ने 18,000 का लोन दिया, रिजा ने 40,000 का लोन दिया। ठीक है, जोड़ा हुआ कहा, वो रीपे कर दिया, लोन प्लस इंटरेस्ट रीपे कर दिया। तो यहां पे प्रॉफिट जो हुआ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर एनी अदर इंटरेस्ट इज ₹21,000। लेकिन ये एक साल का इंटरेस्ट नहीं है। तुम बोलेगा सर कैसे बोल सकते हैं आप, अरे भाई बिजनेस ही स्टार्ट कब हुआ है, 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई 23 से 31 मार्च 24 कितने पीरियड होते हैं, 9 मंथ्स। इसका मतलब ये जो पीएल अप्रूव बन रहा है वो फॉर द 9 मंथ्स एंडेड बन रहा है, फॉर 9 मंथ्स एंडेड 31 मार्च 24। एक गलती जो तुम यहां पे करते, ये तुम्हारा आइडेंटिफाई हो गया। अब अपने को इसको लेके आगे मूव ऑन करना है। तो अगर आगे मूव ऑन करते हैं तो सबसे पहला काम, आपने जो जो अकाउंट बनाया पहले उसका बैलेंस दिखाओ। अब पहले बैलेंस इसका दिखाओगे, आप पहले बैलेंस दिखाओगे पीएल अप्रो का जो 21,000 का प्रॉफिट है। तो जैसे ही तुम यहां पे 21,000 का प्रॉफिट लोगे, बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 21,000, अपने आप से पूछो क्या ये करेक्ट नेट प्रॉफिट है। नहीं ना, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन तो माइनस ही नहीं किया गया, तो माइनस करना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन यू हैव टू डिडक्ट। देव ने 18,000 का लोन दिया था 1 अक्टूबर 23 को और रीपे किया 1 अप्रैल को, मतलब टिल द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 24 यूज हुआ है बिजनेस में। हम लोग यहाँ पे कितने पीरियड का इंटरेस्ट निकाले, सर इंटरेस्ट रेट तो दिया ही नहीं है तो 6% ले लो। कितने पीरियड का, 6 महीने का। बताइए कितना। हाँ सर 540, 18,000 का 6%, 1,080 फॉर 6 मंथ इज 540। अब आ जाइए दूसरे बंदे का, रिजा की बात करें तो रिजा ने 40,000 एडवांस दिया था 1 सितंबर को एंड रीपेड हुआ 1 दिसंबर 23 को ही। मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बस 3 महीना। 1 दिसंबर है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जस्ट फॉर 3 मंथ्स ये लोन यूज हुआ है। तो यहां पे इसका इंटरेस्ट कितना होगा, 40,000 के ऊपर 6% फॉर 3 मंथ्स। 600 पक्का ना। 600। चलो दो चीज निकल गई अपनी इंटरेस्ट की। अब अपने इसको क्या करना है, ये दोनों इंटरेस्ट को पहले तो यहां पे डिडक्ट कर दो। लेस इंटरेस्ट ऑन लोन 600 प्लस 540, योर करेक्ट नेट प्रॉफिट इज 19,860। चलिए और कुछ देना है क्या पार्टनर को, शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है ना। तो लेकिन उसके पहले लोन का अकाउंट दिखा देते हैं। लोन कब आया था, रीजा का लोन बना, रीजा ने 1 सितंबर 23 को लोन दिया। तो आप यहां पे एंट्री पास करोगे 1 सितंबर 23, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रीजाज लोन 40,000। बैलेंस नहीं है, ये बैंक से पैसा आया है, या कैश लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सर इंटरेस्ट भी तो आप वहां पे चार्ज करते, दिखा दो इंटरेस्ट और लोन के लिए एंट्री क्या करते थे। इंटरेस्ट और लोन के लिए 1 दिसंबर 23 को तुम एंट्री पास करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू रिजाज लोन अकाउंट 600 रुपया। आपने 1 दिसंबर को रीपे कर दिया है लोन, तो लोन रीपे करोगे तो एंट्री क्या करोगे, लोन अकाउंट डेबिटेड
टू बैंक अकाउंट, पूरा पेमेंट करना 40,600 का, ये हो गया अकाउंट खत्म। करना रिक। चलो नेक्स्ट आओ। इसके बाद सर वेद्स का कैपिटल की बात क्या हो रही है? वेद की कैपिटल कितनी थी जो उसने इंट्रोड्यूस किया था? तो 12,000 रुपया। बाद में उसने 1 जनवरी 2024 को इंक्रीज इट टू ₹16,000 कर दिया। देखो इंक्रीज बाई 16,000 नहीं है, इंक्रीज इट टू ₹16,000, मतलब 12,000 था, 4,000 और डाला तो 16,000 हो गया। तो पहले तो 1 जुलाई 2023 को उसने कैपिटल दी, तो 1 जुलाई 2023 को तुम एंट्री क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू वेद्स कैपिटल 12,000। नाउ उसने 1 जनवरी को फिर से कुछ इंट्रोडक्शन किया। 1 जनवरी 2024 बाय बैंक कितना इंट्रोडक्शन किया? उसने इतना इंट्रोडक्शन किया कि उसकी कैपिटल 16,000 हो गई, तो मैंने 4,000 का इंट्रोडक्शन दिखा दिया। अब और कुछ नहीं है इसके कैपिटल में, चाहो तो इसको 31 मार्च 2024 को ले जाके बैलेंस करके छोड़ दो। अमाउंट इज 16,000। डन, ये अकाउंट क्लोज्ड है। ये मैंने डेट दे दी 1 अप्रैल 2024, और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹16,000 भी दिखा के छोड़ दिया। तो वेद्स की कैपिटल एंड रिजास का लोन ये तो हमने कंप्लीट कर दिया। व्हाट अबाउट पीएल अप्रोप्रिएशन? हो गया ना यहां तक? पीएल अप्रोप्रिएशन में आइए। पीएल अप्रोप्रिएशन में आप क्या करोगे? टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, बांटिए शेयर ऑफ प्रॉफिट को किस किस में? 3 पार्टनर्स में बांटना है, देव, रिजा एंड वेद। देव, रिजा एंड वेद। कुछ बोला नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, तो प्रॉफिट बराबर बराबर बंटना चाहिए। मतलब 6,620 करके इच बंदे को मिलेगा। हो गया। अब बात करो सर, एक जन ने गारंटी दी गई थी, किसने गारंटी दी थी? देव ने वेद को। कितनी गारंटी दी थी? 8,500 की। तो क्या कुछ शॉर्टफॉल है क्या? रुक जाओ, शॉर्टफॉल, यस यही हम बोल रहा था, इसको चेक करो अगेन, दिस इज पर एनम। तो भाई तुम तो 9 मंथ्स का अकाउंटिंग कर रहे हो, फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू द 9 मंथ्स। तो ये 8,500 इंटू 9/12 करो, 6,375। तो 6,375 से ज्यादा है क्या? हाँ, 6,620, मतलब गारंटी का इफेक्ट ही नहीं आएगा। भाई गारंटी दी गई है, तेरे को 6,375 मिलना चाहिए, तुमको तो 6,620 मिल रहा है। दैट मीन्स नो एडजस्टमेंट फॉर द गारंटी, राइट? नो शॉर्टफॉल, नो डेफिशिएंसी, बस हो गया सब, राइट है। लेकिन एक चीज और ध्यान दो, ये क्या किया है ना, ये जो आईएससी अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन डाला है, इसका सॉल्यूशन भी डाला है। इसका सॉल्यूशन में वो क्या कर दिया है पता है? गलती हो गया, जो भी है होता है गलती। 9 मंथ्स की जगह फुल 12 मंथ्स का लेके सॉल्व कर दिया। गलत है, ये सब होता गलत है। 1 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो गैप इज ऑफ 9 मंथ्स ओनली। हम लोग तो 9 मंथ्स की अकाउंटिंग करना है। गलती की है, अपने करेक्शन कर ली, ठीक है। हाँ बोलो, गलती हो जाता है। अच्छा अब चलो नेक्स्ट आओ, ये हो गया ना। अब आइए नेक्स्ट सम में, एंड द नेक्स्ट सम इज व्हाट? नेक्स्ट सम इज, तुमसे बोला जा रहा है, देखो 2 पार्टनर है, कैपिटल दिया हुआ है, पार्टनरशिप डीड बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, प्रॉफिट 3:2 में बांटना है। प्रॉफिट तो 3,600 ही है, तो बोल रहा है बताओ ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे पार्टनर्स को। देखो भाई, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दूं, सिर्फ अमाउंट पूछा है, तो 40,000 का 5% होता है 2,000, 60,000 का 5% होता है 3,000। मतलब मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देनी है? 2,000 प्लस 3,000, 5,000। बट प्रॉफिट कितना है? 600, यानी प्रॉफिट इज नॉट सफिशियंट, तो हम नहीं दे सकते हैं। तो नहीं दे सकते तो हम क्या बताया था, फिर तुम क्या करना इस केस में? जो अप्रोप्रिएशन आइटम का रेशियो है, हियर अप्रोप्रिएशन आइटम इज ओनली वन, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसका रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3। देख 2,000 और 3,000 का रेशियो क्या होगा? 2:3। इस रेशियो में प्रॉफिट को बांट देंगे, किस नाम से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। तो देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी व्हाट? 3,600, जो के को मिलना चाहिए 3,600 इंटू 2/5, और ई को मिलना चाहिए 3,600 इंटू 3/5। याद आ गया ना ये कंसेप्ट? एक को मिलना चाहिए 1,440 एंड दूसरे को मिलना चाहिए
बोल। 3% थोड़ी दे रहे अपने। नहीं क्रिश्चियन तरुणी तो अरे तुम थ्री प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में थोड़ी बांटते हैं, अपने रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन में बांटते हैं। रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन में जाएगा तो देख 2:3 आ रहा है। तुम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को तुम देख ले रहे 3:2, 3 नहीं देखेगा, तुम अप्रोप्रिएशन का रेशियो देखेगा, दैट इज 2:3। ठीक है ना, ध्यान रखना ये हम लोग अप्रोप्रिएशन का रेशियो ले रहे हैं। तो अप्रोप्रिएशन का रेशियो क्या हो जाएगा, 2000 का इंटरेस्ट कैपिटल और 3000 का इंटरेस्ट कैपिटल, तो इंटरेस्ट कैपिटल का रेशियो क्या हो गया 2:3। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट कैपिटल इतना होगा। समझ में आया किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया और इसलिए दिया कि तुम गलती कर दे, तुम इंटरेस्ट कैपिटल भी दे देगा और उसके बाद जो डिफरेंस आएगा लॉस आएगा, उस लॉस को तुम 3:2 में बांट देगा, तो गलती कर देगा और हम तुमको काट के 0 बैठा देंगे। कंफ्यूज करने के लिए दिया है। जब भी अप्रोप्रिएशन आइटम्स ज्यादा हो जाए तो हम फिर क्या करते हैं, अप्रोप्रिएशन आइटम्स को पूरा नहीं बांटते हैं, जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उतना ही बांटते हैं। अगर सिंगल अप्रोप्रिएशन आइटम हो तो उसके नाम से ही बांट देते हैं, मोर देन वन अप्रोप्रिएशन आइटम हो तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से बांट देते हैं। तो ये इंटरेस्ट कैपिटल होगा। डन, समझ में आया सबको? तो ये था तुम लोगों को ऐसे ही हम क्लास में सरप्राइज के लिए एक सरप्राइज टेस्ट प्लान किया था, पर ठीक है डिस्कशन हो गया अच्छा समय। तो चेक कर लो कहाँ अगर गलती की हो तो गलती सुधार लो। अच्छा समय, हार्ड नहीं है, टेक्निकल है।